अक्सर रिटेल ट्रेडर्स इंडिकेटर या फिर मार्केट में बनने वाले पैटर्न्स को देखकर ट्रेड करते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स ऐसा कभी नहीं करते। वो हमेशा मार्केट में लिक्विडिटी जोन को देखते हैं, फिर उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। इसलिए मार्केट में जब भी एक बड़ा ट्रेंड आता है, कब एफआई, डीआईएस या फिर बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी जोन को समझो, वॉल्यूम और ऑर्डर फ्लो पर ध्यान दो, यही असली गेम चेंजर है। इसलिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मार्केट स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ मार्केट को एनालाइज करने का तरीका नहीं बताऊंगा, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड को भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हम एक छोटा सा रिस्क लेके बड़ा सा रिवॉर्ड यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। और भी वीडियो के अंदर काफी सारी चीजें मैंने ऐसे ऐड की है जो कि आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर धन का यूज़ किया है प्रीमियम देखने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले ये जान लो, ठीक है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्रीमियम को किस तरीके से सेलेक्ट करना है जिसके अंदर अच्छा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम प्रीमियम के अंदर वॉल्यूम को देख सकते हैं कि कहाँ पे मोमेंटम आएगा, ठीक है, बिना किसी इंडिकेटर के, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये जो सभी लाइंस मैंने ड्रॉ करे हैं वो किस लॉजिक के बेसिस पे ड्रॉ किए हैं, वो सभी कुछ आपको इसके अंदर जानने को मिलेगा। फिर उसके अंदर हम समझेंगे कि मार्केट का पैटर्न किस तरीके से बनता है और रेगुलर जो पैटर्न बनते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके ऊपर आप डेली बेसिस में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि आरआर मनी मैनेजमेंट, ठीक है, आरआर मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। ये सभी कुछ मैं अभी के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, ठीक है। और भी कई सारी चीजें जैसे कि टाइम फ्रेम के बारे में बात करना, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करना, और जो अपन कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखते हैं उसको और भी किस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर और एक हैगानाशी भी एक है, तो उसका भी यूज किस तरीके से करना है वो भी मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो कि मैं यहाँ पर प्रीमियम को सेलेक्ट करके रखा था, लेकिन फिर से एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अपने को हमेशा यहाँ पर राइट क्लिक करना है और ऑप्शन चेन अपने सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और देखो ये जो एक्सपायरी है ये मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी पर ट्रेड करने का तरीका एकदम अलग होता है वीकली एक्सपायरी पर ट्रेड करने से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम है वो डी के काफ़ी ज़्यादा स्लोली होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो प्रीमियम है अपना उसको थोड़ा सा दूर का सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा वो है अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये वाला जो प्रीमियम है हम इसको सेलेक्ट कर सकते। कभी भी अपन जब ट्रेड करता है, ठीक है, तो हमेशा इन द मनी का प्रीमियम सेलेक्ट नहीं करना होता है। कई बार अपने को आउट ऑफ द मनी भी जाना पड़ता है, जैसे कि ये वाला प्रीमियम, ठीक है। ये प्रीमियम थोड़ा सा महंगा आपको दिखाई देगा इन द मनी में, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर दूर जाओगे तो ये 400 के आसपास वाला प्रीमियम है, जिसके अंदर भी काफी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इन द मनी में ही मूवमेंट आए ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। कई बार इन द मनी पे मूवमेंट नहीं आता, आउट ऑफ द मनी पे काफी बड़ा मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला प्रीमियम। थोड़ा सा दूर का प्रीमियम सेलेक्ट करो, खास करके जब आप मंथली एक्सपायरी पर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉल साइड में इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में पुट साइड में भी सेम ही चीज करना है। यहाँ पर आपने को ऑप्शन चेन ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अपन ऊपर के साइड में जाएंगे थोड़ा सा, और ऊपर के साइड में जाने के बाद ये वाला प्रीमियम मेरे हिसाब से सही है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया। देखो अभी ये दो जो प्रीमियम सेलेक्ट किए हैं ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आपको हमेशा इन द मनी के जो प्रीमियम है उनको सेलेक्ट करने का अगर आदत होगा तो ये जो प्रीमियम है उसको समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। तो फिलहाल देखो कि ये प्रीमियम किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखो, जब भी मार्केट इस तरीके से फॉल करता है तो एक रिकवरी जरूर देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो सेम चीज पुट साइड में भी होता है। देखो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर फॉल किया, फिर उसके बाद में इसने रिकवरी दिया। अगर आप इसके पिछले दिन भी जाओगे तो सेम ही आपको सिनारियो देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी ये यहाँ पर कंटिन्यू फॉल किया, लेकिन उतना रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है उतना सही नहीं है, और आपको यहाँ पर किस तरीके से उस चीज को देखना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी देखो कि ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो मोमेंट आने वाला था वो नहीं आया है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग आया, फिर उसके बाद में ये इसने रिकवर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कंटिन्यूस सेलिंग आया है, फिर उसके बाद में इसने इसको रिकवर किया, ठीक है। इस मूवमेंट को किस तरीके से कैप्चर करना है वो भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कॉल साइड में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो
अभी ये ऊपर के साइड में जा रहा है तो ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये फॉल कर सकता है, ठीक है। फिर और भी देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये ऊपर के साइड में जा रहा है तो फॉल करेगा। यहाँ पर देखो नीचे के साइड में इसने फॉल किया तो ऊपर के साइड में जाएगा जो कि गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो और भी होगा, ठीक है। ये कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा है तो यहाँ पर अपन अप साइड का ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा ढूंढने का ट्राई करिए, ठीक है। वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फिलहाल तो इसको हम जहाँ पे था वहाँ पे लेके आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे था, ठीक है। तो अभी देखो प्रीमियम को अपन ने सेलेक्ट करना सीख लिया कि किस तरीके से प्रीमियम को सेलेक्ट करना है। इन द मनी का प्रीमियम कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है। द मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पर इन द मनी का प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं, जिस वजह से उनका जो प्रीमियम है सही तरीके से काम नहीं करता है। अगर आपको प्रीमियम सही तरीके से काम करने वाला चाहिए तो वो थोड़ा आउट ऑफ द मनी में ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो कम होती है और जो जेन्युइन होता है ना मार्केट का मोमेंटम उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा जल्दी, या फिर स्टॉप लॉस काफ़ी कम पॉइंट का आएगा और जो आपको जो यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा आ रहा है, देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है 11 पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ पर आप कवर कितना कर रहे हो, लगभग 80-85 पॉइंट के आसपास आप यहाँ पर कवर कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें भी काफ़ी सही तरीके से काम करते हैं। फिलहाल देखो अभी तो इतना तो समझ में आ गया कि प्रीमियम को किस तरीके से सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर देखो और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना कि मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या हमें 1 ही मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। देखो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर 1 मिनट पर अप्लाई करने के बाद काम कर रही है तो आप 1 मिनट का यूज़ करो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 2 मिनट पर काम कर रही है तो 2 मिनट, 3 मिनट पर काम करी होगी तो 3 मिनट, अगर आप 5 मिनट पर ट्रेड करना चाहते हो तो 5 मिनट भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 5 मिनट पर अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो मार्केट उतना टाइम ओपन नहीं होता है, ठीक है। ये देखो इतना सा कैंडल्स आपको दिखेगा तो आप इसके अंदर क्या ही ट्रेड करोगे। इसलिए अपने को हमेशा 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 1 मिनट का ही यूज़ करना चाहिए, स्पेशली इंडियन मार्केट को अगर आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर गोल्ड, बीटीसी या फिर और कोई ऐसे ट्रेड कर रहे होते तो फिर उसका बात अलग होता। वहाँ पे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो बिंदास, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे चलता है, ठीक है। फिलहाल तो देखो अभी यहाँ पर मार्केट ने फॉल किया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट तो कवर हो गया कि प्रीमियम किस तरीके से सेलेक्ट करना है, राइट। अभी दूसरा पॉइंट है कि वॉल्यूम को किस तरीके से हमें देखना है कि जिस वजह से अपने को एक सही मोमेंटम मिले, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो समझो, जब भी मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, ये रोज का है, ऐसा नहीं कि एक दिन होता है। मार्केट जब भी इस टाइप का ग्रीन कैंडल बनाता है और ऊपर की तरफ बाइंग आती है और उसके बाद मार्केट जब भी फॉल करता है, ठीक है, पहली बात तो अगर ये बाइंग आ रहा है कंटिन्यू कर रहा है तो करने दो। अगर ये फॉल आता है, ठीक है, फॉल आने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने का ट्राई करता है। जैसे कि फॉल आया, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल इसलिए बनाया होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट होगा। बिना सपोर्ट के ग्रीन कैंडल कभी भी ऐसे रैंडमली नहीं बनेगी, ठीक है। बनेगी तो बहुत रेयर है, ठीक है। फिर डाउन साइड की तरफ आया, मार्केट यहाँ पे भी रुकने का ट्राई किया, नहीं रुका। फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया। तो इसका क्या मतलब है, देखो जब भी यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता है तब समझ जाना कि यहाँ पर अब बायर आने वाले हैं। और इस चीज़ को भी शायद से मैंने कवर करके दिखाया था अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर एक बार बायर आने का ट्राई किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी बायर्स आने का ट्राई किया, नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट फिर से एक बार बाहर आने का यहाँ पे ट्राई किया, जो कि यहाँ पर भी उतना प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं, ठीक है। इसने एकदम से इसको ब्रेक करने का ट्राई किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल देखने को मिलेगी, जो कि हैमर कैंडल है, ठीक है। तो उसके बाद ये मोमेंटम आना शुरू हुआ है, ठीक है। तो अब देखो कि पहली बात तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। अब वॉल्यूम को समझते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम के साथ फिर इसको समझोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हमें जब भी इस टाइप से पैटर्न बने तो एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, जो इसका लो रहेगा वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। और सेम चीज़ क्या करना है, इस तरफ भी करना है, ठीक है। सेम चीज़ हमें इस तरफ भी करना है। हम यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी कर सकते हो, लेकिन कैंडल के आसपास होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने करके दिखाया है। यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद में अपने को क्या देखना है कि मार्केट के अंदर जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो 10 पॉइंट का मैंने 15 पॉइंट यहाँ पर ऐसे लगा के रखा है, ठीक है। यहाँ पर 15 पॉइंट ऐसे लगा है। सेम ऐसे हम यहाँ पर लगाएंगे साइड में, ठीक है। इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद बिना किसी इंडिकेटर के आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि वॉल्यूम किसके अंदर है। आप बताओ कि आप इन दोनों में से वॉल्यूम आपको सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है कॉल साइड में। अब कैसे ये पता चल रहा है, देखो कैंडल्स का साइज देखो,
ठीक है। कैंडल का साइज देखो बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैंडल का साइज बड़ा है, इस वजह से आपको ये जो एसएल है वो भी बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर एसएल आपको छोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि आज मोमेंटम किस तरफ आने वाला है, कॉल साइड में आने वाला है। क्या आया देखते हैं, क्या डाउन साइड की तरफ फॉल कर रहा है। फिर उसके बाद में देखो रिकवरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। अभी पिछले दिन का भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सही तरीके से होगा तो पिछले दिन का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करूँगा ही, फिर पुट साइड में भी हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर फिर से एक बार लगा देंगे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड। यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट ऐसा रखेंगे, ठीक है। कैंडल के पास होना चाहिए ताकि आप को आइडिया लगे कि कैंडल कितना बड़ा बन रहा है। यहाँ पर अपन टेस्ट करेंगे उस चीज़ को, ठीक। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया तो अभी फिलहाल देखो यहाँ पे है ना सेम दिख रहा है, क्योंकि जो प्रीमियम है उसको भी अपने को थोड़ा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रीमियम देखूँ तो इसका डबल है, तो इसका मतलब देखो कि यहाँ पर कैंडल उस हिसाब से तो बड़ी है, ठीक है, बड़ी है कैंडल। यहाँ पर कैंडल छोटी है क्योंकि यहाँ पर 600 का 700 के आसपास का प्रीमियम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो अगर मैं इसको आधा करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पे कहीं दिखेगा, ठीक है। तो आइडिया लगा देना इससे, क्योंकि अभी मैं वो सभी कुछ निकालने बैठूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। देखिए इतना सीधा सीधा चीज़ है जो आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल मैं जब इसका लाइव स्ट्रीम करूँगा तब आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा मैटर करता है। वो अभी मैं यहाँ पर फिर से ये सब कुछ डिलीट करके रीसेट कर देता हूँ जहाँ पे थे अपन। तो अभी अपने को पता चल गया है कि वॉल्यूम किस तरफ होता है और मार्केट का मोमेंटम जो पहला होता है वो कब अपने को देखने को मिलता है। फिर जब भी मार्केट का पहला मोमेंटम हो जाता है, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है, ये जब मोमेंटम हो जाता है तब अपने को एक चीज़ और नोटिस करना है कि मार्केट जब इस तरीके से मोमेंटम देने के बाद अगर पुट साइड में भी एक मोमेंटम देना शुरू करता है, जैसे कि इस तरीके से ये मोमेंटम देना यहाँ पर शुरू किया, तो यानी कि अभी यहाँ पर 50-50 चांसेस है, ठीक है। इसकी भी चलने के चांसेस 50 है और इस इधर भी मूवमेंट आने के चांसेस 50 है। तो हम क्या करेंगे कि एक सपोर्ट एरिया फाइंड आउट करेंगे दोनों के अंदर। जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया कौन सा है, इसका लो, ठीक है। इसका लो ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में थोड़ा बहुत जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो जितने भी सपोर्ट है उनको पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया था और ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये भी एक सपोर्ट एरिया है, कैसे मैं बताता हूँ। मार्केट जब इस तरीके से मूवमेंट करता है तो वो एक करेक्शन करता है, जैसे कि यहाँ पे किया, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने ऑलरेडी इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये डाउन साइड की तरफ आया और ये वाला मोमेंटम भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से होने वाला है और ये भी हुआ था लाइव के अंदर, ठीक है। लाइव जब मैं ट्रेड कर रहा था तब ये बताया था मैंने आपको, और यहाँ से मूवमेंट आएगा ये भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ से मूवमेंट आया है, ऊपर की साइड में गया है इतना, तो ये पहले से पता था कि जब भी मार्केट इस टाइप से करता है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये इस टाइप से मूवमेंट करेगा, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो एक ट्रेड पंच कर सकते हो। अगर वहाँ पे भी नहीं रुकता तो यहाँ पे कहीं भी रुकेगा और ऊपर के साइड में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स आए हैं वो इतने जल्दी हटने नहीं वाले और यहाँ से बाइंग हमेशा आती है। ये एक पैटर्न है, ठीक है, ये एक सिंपल सा पैटर्न है। तो अभी अपने को जो वॉल्यूम है होता है उसका यूज़ कैसे करना है वो समझ में आ गया, और किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरफ पहला मूवमेंट आएगा, ठीक है, वो भी आपको पता चल गया। फिर उसके बाद में देखना है कि किस तरफ मूवमेंट आ रहा है। जैसे कि अभी ये गिर रहा है तो इसको गिरने दो और यहाँ पर जो मूवमेंट आ रहा है उसको कैप्चर करने का ट्राई करो, और जब भी इस तरीके से हो फिर उसके बाद में जहाँ पर भी मार्केट ने करेक्शन दिया है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो कि क्या मार्केट उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से अगर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है तो आप सिंपल से यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड लगा सकते हो, ठीक है। इसके नीचे अगर लो का एसएल रखो इस तरीके से, फिर आगे का ट्रेड कर सकते हो। 1:3 तक इजीली रहता है। बैंक निफ्टी में 1 मिनट का चार्ट अगर यूज करोगे तो 1:3 इजीली आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 1:3 का मिनिमम टारगेट तो बताता है, ठीक है। तो अभी अपन ने समझ लिया है कि प्रीमियम के अंदर वॉल्यूम को किस तरीके से देखना है। अब हम समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से पता करें, ठीक है। तो देखो मार्केट का स्ट्रक्चर सिंपल है, खास करके बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट हल्का सा यहाँ पर रिजेक्शन लेगा, फिर ऊपर की साइड में कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ये कंटिन्यू कर रहा है, फिर ऐसे ही करेक्शन करेगा और ऊपर की साइड में कंटिन्यू करेगा, फिर यहाँ पे वो रुकेगा, फिर ये जो लो होता है, ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट है उसको ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ब्रेक करेगा, डाउन साइड की तरफ आएगा, या तो ये यहाँ से रिकवर करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का। जब भी ये ऊपर के साइड में निकलता है, ठीक है, कि जब भी ऊपर की साइड में निकलता है तो इस टाइप से होता है। फिर उसके बाद में मार्केट
और एक स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस टाइप से, सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से ऊपर की साइड में रहेगा और ये थोड़ा बहुत नीचे की साइड में आने के बाद इसको भी ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करने के बाद ये इसको भी ब्रेक कर सकता है और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये और नीचे की तरफ जाने के बाद ये वाला जो मूवमेंट है ये ऊपर की साइड में जा सकता है, ठीक है। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर हो गया जब मार्केट बाइंग की तरफ होता है शुरुआत में, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल है। इस चीज़ को मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया है और लाइफ के अंदर भी करके दिखाया, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग जब मैं करता हूँ तो यही पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ ताकि अपने जो एसएल है कम से कम जाए, ठीक है। और ये काफ़ी ईजी है, अभी भी आज के दिन भी यही पैटर्न बना होगा, ये देखो कल भी यही बना था, परसों भी यही बनेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पर बाइंग के अंदर है, बाइंग के अंदर होने के बाद मार्केट ने देखो इस चीज़ को ब्रेक किया, राइट। मार्केट ने ऊपर गया, फिर इस चीज़ को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये वाला जो मूवमेंट है वो मिला। ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न है ये वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करने में ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन पैटर्न यही है। मैंने क्या बोला था कि ये जो एरिया है इसको ब्रेक करेगा मार्केट, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो एरिया है इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा, फिर ऊपर की साइड में जाएगा, ठीक है। क्या ये सेम चीज़ यहाँ पर हुई है? देखो, ठीक है। जब भी ब्रेक करेगा थोड़ा सा बाइंग आएगा, बाइंग आने के बाद फिर ब्रेक करेगा, फिर ये ऊपर की साइड में जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये प्रीमियम का स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर अलग से मैं यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये प्रीमियम का स्ट्रक्चर, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। तीसरा ऐसा कुछ बनता नहीं है, बनेगा भी तो ये वाला बनेगा, ठीक है। बाइंग की तरफ मार्केट जा रहा है और यही सेम चीज़ है, ऊपर की साइड में थोड़ा सा सस्टेन करेगा और यहाँ पे कहीं पे आएगा और ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, 1 2 3, ये मैक्सिमम 3 ही स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर मेरे को आज तक बैंक निफ्टी में दिखा नहीं है, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी पुट साइड में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? देखो, मतलब कि डाउन साइड में जब भी मार्केट जाता है, कॉल साइड में भी जा सकता है, पुट साइड में भी जा सकता है। जब भी मार्केट डाउन साइड में जाता है, ठीक है, चार्ट के अंदर, और तो इस टाइप से पैटर्न बनाता है, तो एक बाइंग आती है, ठीक है। एक बाइंग आना कंपलसरी है। फिर वो बाइंग अगर यहाँ पर रुकता है, ठीक है, मार्केट तो ऐसा अगर कुछ करता है, इसको ब्रेक करता है, तो समझ जाना कि ये बड़ा मोमेंटम देने वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट है। फिर सेकंड क्या पैटर्न है? जब भी मार्केट फॉल करता है तो यहाँ से ही इस टाइप से करके अप साइड की तरफ मूवमेंट आता है। फिर उसके बाद में जो इसका एंड है वो नीचे की तरफ ही होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम पर ये डाउन साइड की तरफ जाता है, इतना ना जाए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये डाउन साइड का एरिया है, तभी तो ये वाला पैटर्न बनेगा। इस चीज़ का तो ध्यान दो, ठीक है। तभी तो ये वाला पैटर्न बनेगा। जब ये वाला पैटर्न बनने के बाद देखो यहाँ पे पैटर्न कौन सा बना है, ये ऊपर गया है और कुप क्या किया है, डाउन साइड की तरफ जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि ये वाला पैटर्न है, ठीक है। इसको हम कवर कर रहे हैं इसके साथ, समझ में आया हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, तो आइडिया लगा देना, ठीक है, आप अपने हिसाब से। तो फिलहाल तो यहाँ पे और एक पैटर्न बताता हूँ, ठीक है, कि डाउन साइड की तरफ इसने इसको ब्रेक किया और नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर ये ऊपर की साइड में जाएगा, फिर और एक रिजेक्शन, फिर ऊपर की साइड में, ठीक है। ये इस तरीके से, यानी कि इतना सिंपल है कि जब भी मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरता है तो रिकवर करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो डाउन साइड में जाता है, सिंपल। ये एक पैटर्न और ये एक पैटर्न, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पर पैटर्न पकड़ सकते हो कि ये कुछ इस टाइप से पैटर्न है, ठीक है। ये नीचे से अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ फॉल करेगा तो ये ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ आए, सिंपल। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। यही चीज़ लोगों को समझ नहीं आती है, सालों साल बीत जाता है, क्योंकि वो मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करते हैं, अलग अलग तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं, जिस वजह से वो उनको मार्केट को समझने का टाइम ही नहीं मिलता है। और ये जो प्रीमियम है वो तो कभी समझ में नहीं आता, और डीके का बोल के वो लोग ये समझते हैं कि ये सभी जो प्रीमियम है वो डीके होते हैं, इस वजह से उनका लॉस होता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीमियम जो तभी डीके होते हैं जब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम आप यहाँ पर लगा के रोकिए, तभी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। खास करके यहाँ पर 5 या 10 फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा लेट करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम डीके यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे भी अभी तो ये जो बैंक निफ्टी ये मंथली एक्सपायरी पे चल रहा है, तो यहाँ पे तो प्रीमियम डीके बहुत ही कम होगा, ठीक है, ना के बराबर होगा। और जो प्रीमियम है उनके अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले के मुकाबले ये और भी ज़्यादा बेटर हो गया है, ठीक है। अभी देखो, अभी अपने को ये सब समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अभी प्रीमियम का स्ट्रक्चर देख लिया, अभी मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। अभी देखो मार्केट के अंदर बाइंग आ रहा है, ठीक है, बाइंग आने के बाद डाउन साइड की तरफ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर कई सारे लेवल्स भी ड्रॉ करे हैं इनको समझने के लिए, ठीक है, ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए।
तो मैंने यहाँ पर जो लेवल्स ड्रॉ करे हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे कि ये किस तरीके से और किस लॉजिक के बेसिस पे मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ज़्यादातर लोग लंबे वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इस वीडियो को जितना हो सके उतना मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा से छोटा बना रहा हूँ। तो फिलहाल देखो कि मार्केट में ये देखो ए फॉल आया, फॉल लेने के बाद यहाँ पे लेवल है जहाँ से इसने रिकवर किया। हम जाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे फॉल आ रहा है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यानी कि मैंने बताया था कि जब भी मार्केट सस्टेन करता है तो वहाँ से रिकवरी आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ से रिकवरी आया कि नहीं आया, और आया। और इसके पीछे और एक लॉजिक है कि यहाँ पे बाय करने का, कि यहाँ पर एक लेवल भी है अपना, जो कि जो मार्केट के डायनामिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन लेवल्स को ड्रॉ किया गया है, ठीक है, इतना समझ। तो यहाँ से एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है जो कि आया भी है, ठीक है। उसके बाद पे मार्केट यहाँ पर गिरा है, और जब मार्केट में फॉल आता है ना, तब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट इस तरीके से गिरता है, गिरने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है, तब समझ जाना कि ये अभी गिरने वाला है, ठीक है। ये जो ऊपर का एरिया है ना, ये सेम लेवल पर टच करेगा तो डाउन साइड की तरफ आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये हमेशा होता है, ऐसा एक दिन का नहीं है, ये रोज होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये इस टाइप से पैटर्न बनाया, ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है इस टाइप से पैटर्न बनाया, और पैटर्न बनाने के बाद जब मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता है, ठीक है, इस तरीके से इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने का मतलब है कि अब यहाँ पे भी मूवमेंट आएगा, ठीक है, जो कि आया भी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यहाँ पर फिबोनाची होता है अपना, उसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो सेंटर लेवल होता है उसको मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखा देगा। क्या यहाँ पे एक लेवल आ रहा है अपना, तो आंसर आएगा हाँ आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हाँ यहाँ पे भी सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो हम यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे ट्रेड, ठीक है। हमेशा एसएल जो है हम वो ग्रीन कैंडल के लो पर रखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड की तरफ जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो एसएल है उसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि आपको जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है डाउन साइड की तरफ की, उसके नीचे का एसएल रख देना है जो कि इतना आ रहा है, फिर एंट्री कर देना है उसके बाद, ठीक है। फिर आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, जो कि है 1:5 तक भी ये चला जाता है, 1:10, 11, ठीक है, इजीली है, ऐसा कुछ बड़े ही बात नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो इतना हो गया, फिर ऊपर की साइड में गया, फिर उसके बाद में देखो अभी यहाँ से डाउन साइड की तरफ गया है, लेकिन मैं इसको भी इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा फिबोनाची को इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, एक लेवल होता है उसको एक्टिवेट करूँगा, जो कि ये वाला लेवल है, ठीक है, ये बड़ा है, ये अलग है, ठीक है। और एक है इसी का सिमिलर है, ये वाला है, ठीक है, ठीक है। ये वाला लेवल्स को इन लेवल्स को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर एक लेवल दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। मैं फिबोनाची जब भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके अंदर 3 लेवल है, ठीक है, ये इसको छोड़ो और डाउन साइड का लेवल छोड़ोगे तो 1, 2, 3, ठीक है, इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं, उसी के हिसाब से ये सभी कुछ ड्रॉ हो रखा है, ठीक है। इसका सेंटर लेवल तक मार्केट नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मार्केट आया है और एक हल्का सा रिजेक्शन अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम जाएंगे पुट साइड में, ठीक है, हम पुट साइड में जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखो टाइमिंग भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देखो 10:37 हुआ है, हम जाएंगे पुट साइड में, ठीक है। और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 10:37 में यहाँ पे कुछ इस तरीके से, क्या यहाँ पे एक सपोर्ट है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से मार्केट का रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। वैसे भी मार्केट यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, जो मैंने पैटर्न बताया था ना अभी सडनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे कहीं पे आया, सपोर्ट के आसपास यहाँ पर रुक रहा है, और यहाँ पर एक हल्का सा बाइंग का कैंडल भी दिखाया था, ठीक है। फिर उसको भी ब्रेक किया और नीचे की तरफ आया हल्का सा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ठीक है, इस कैंडल को इसने ब्रेक किया, डाउन साइड की तरफ आया, फिर से एक बार बाइंग का दिखाया, ठीक है। हमें क्या करना है फिर उसके बाद में, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर पंच होना चाहिए, और जो लो है इसका यहाँ पे कहीं भी आप एसएल रख सकते हो, ठीक है। इस कैंडल का लो पे भी एसएल रख सकते हो, ठीक है। ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे का लो यहाँ पर हम रख सकते हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बाइंग का ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल भी है, डबल कंफर्मेशन अपने को यहाँ पर मिल चुका है इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ पे तो वो पूरा यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ खास पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ बाइंग आया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ लेवल नहीं होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रॉपर लेवल को इसने टच नहीं किया, इसलिए ये पूरा नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेवल्स आप यहाँ पर देखोगे तो कंफ्यूज वैसे भी हो जाओगे, ठीक है। डाउन साइड की तरफ आया मार्केट, यहाँ पे
एक रेड कैंडल के बाद बाइंग आई है तो नहीं करेंगे, ठीक है। रेड कैंडल के बाद जब भी बाइंग आता है तो यहाँ पर ट्रेड करना सही नहीं होता है। ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर बाइंग आना चाहिए, ठीक है, जो कि आया भी है। मार्केट इसी लेवल पर फिर से एक बार सपोर्ट दिखाया है, फिर ऊपर की साइड में गया है, ठीक है। ऊपर की साइड में जाने के बाद, ठीक है, एग्जैक्ट इसी को इसने रिजेक्शन लिया है, डाउन साइड की तरफ आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम चीज़ जो है, अगर लेवल में यहाँ पे भी ड्रॉ करूंगा तो जो ऊपर की साइड में लॉजिक लगाया था वही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। ये जो लॉजिक यहाँ पर लगाया था ना अपन ने कि इस लेवल से रिजेक्शन आएगा जब भी बाइंग आएगा, जैसे कि यहाँ पर बाइंग आ रहा है और यहाँ से यहाँ पर डोजी बना रहा है तो ये नीचे की तरफ जा सकता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। और प्रीमियम के अंदर भी वही सब चीज़ें होती है या जिनको देख के अपन ट्रेड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट के आसपास होगा मार्केट, मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर देखो कि ये एक रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। जब भी हम बैंक निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट देखते हैं तो हम हमेशा यहाँ पर लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे ये लेवल्स को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद में इसको ड्रॉ किया, फिर उसके बाद में हमने इसको ड्रॉ किया, तो इससे आइडिया लगता है कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने यहाँ पर एक ऐड किया, ठीक है, लेवल। फिर आप देख सकते हो कि इसने इसको ब्रेक किया सीधा सीधा, फिर यहाँ पर एक लेवल है तो यहाँ से इसने ऊपर की साइड में जाने का ट्राई किया। वैसे तो ये वीकली एक्सपायरी होता है ना, उसके अंदर ये प्रॉपर टच करता है, लेकिन ये मंथली एक्सपायरी, इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर से निकलता है, ठीक है। उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट में ये जो लेवल है उसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला है, तो उसके बाद अपन यहाँ पे एक ट्रेड पंच कर सकते हैं और जो अपना एसएल रहेगा इस ग्रीन कैंडल के नीचे के रहेगा और 1:3 मिनिमम रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम आप यहाँ पर 1:4, 5, 6, 7 जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक इसको ट्रेल कर सकते हो ईजी ही, ठीक है। ट्रेल करना एकदम ईजी है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये सीधा सीधा मूवमेंट देता है, ना कि यहाँ पर ऐसे साइडवेज होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। फिर अभी देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, ठीक है। प्रीमियम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि किस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये लेवल्स चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे आपको ये लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ करना है या फिर इसका जो सेटिंग्स होता है वो आपको दे दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। फिलहाल तो यहाँ पर देखो कि ये जो एरिया है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ करूँगा तो वही है, ठीक है। मार्केट ऊपर की साइड में गया है और नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ का ग्रीन कैंडल बना है और दूसरा कंफर्मेशन है कि यहाँ पर एक लेवल भी है जो कि इसका सेंटर लेवल है, ठीक है। एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, देखो इसका सेंटर लेवल यहाँ पे है, तो ऊपर की साइड में बाइंग आया हूँ और देखो यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन लिया है, तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ, ठीक है, इस तरीके से तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पर भी एक लेवल है जिस वजह से मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ गया है, ठीक है। और ऊपर की साइड में सेम ही चीज़ हुआ है, मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर दिखे, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक लेवल है और एक रेड कैंडल बनाए तो डाउन साइड की तरफ जाएगा। लेवल के पास रेड कैंडल बनना जरूरी है, तभी तो ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक आपने समझा कि प्रीमियम कैसे देखना है, वॉल्यूम को कैसे समझना है, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे देखना है। आप समझेंगे कि मार्केट का पैटर्न, ठीक है, मार्केट पैटर्न समझेंगे कि मार्केट के अंदर कितने पैटर्न बनते हैं, ठीक है। प्रीमियम का नहीं समझेंगे, मार्केट का समझेंगे। वैसे तो समझा दिया है, लेवल के थ्रू समझा रहे हैं, अभी मैं मार्केट का पैटर्न समझाता हूँ। देखो मार्केट का पैटर्न सिंपल है, जब भी मार्केट यहाँ पर इस तरीके से फॉल करेगा, ठीक है, मैं इसका जो कलर है उसको शेयर करता है, ठीक है। देखो मार्केट जब भी इस तरीके से फॉल करता है तो आपको लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है, मतलब लाइंस को ड्रॉ करना जरूरी है। ये लाइंस ड्रॉ करो या फिर कोई भी लाइंस को ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है। लाइंस को ड्रॉ करने के बाद देखो मार्केट इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करने के बाद आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल सकता है जो कि एक काफ़ी अच्छा पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद आपने को ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी मार्केट फॉल करता है, फॉल करने के बाद हमेशा एक करेक्शन देता है, ठीक है, नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद अपने को यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फाइंड आउट करना है, उस ग्रीन कैंडल के नीचे का एसएल रख देना है और ऊपर के साइड में 1:3 इजीली मिल जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा पैटर्न है। दूसरा पैटर्न कौन सा है, देखो मार्केट जब भी डाउन साइड की तरफ आता है इस तरीके से डाउन साइड की तरफ आने के बाद मार्केट हल्का सा इस टाइप से पैटर्न बनाता है, तो ये ऊपर की साइड में जाता है, फिर यहाँ पर और एक करेक्शन आता है, फिर ये वाला एक पैटर्न बनता है, ठीक है। सेमी पैटर्न है। आप इस पैटर्न के अंदर दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। पहला तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, दूसरा ट्रेड यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये सिंपल। और तीसरा पैटर्न देखते हैं, मार्केट जब भी डाउन साइड की तरफ आएगा कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाएगा, ठीक है, ये डाउन साइड की तरफ फॉल करेगा, ठीक है, ये सीधा सीधा इसको फॉल कर सकता है। तो ये वाला एक पैटर्न है जिसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जब भी आप इस टाइप का पैटर्न दिखे, पैटर्न दिखने के बाद आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखे, ठीक है, ऊपर का एसएल डाल के आप डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हो। आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो फर्स्ट यहाँ पर जो बायर होंगे वो हटेंगे, तो यहाँ पर एक तेजी से मूव आएगा और यहाँ पे एक तेजी से मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न था ना, ये वाला जो पैटर्न था, ये वाला पैटर्न
तो ये जो यहाँ पे बाइंग आने वाली थी वो भी नहीं आएगी और ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो ये वाला एक सिंपल सा पैटर्न है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी मैं करता हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे पैटर्न बने होंगे। और दूसरा पैटर्न कौन सा है देखो, ठीक है, इस तरीके से फिलहाल तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ठीक है, मार्केट के अंदर नीचे की तरफ से बाइंग आ रही है इस तरीके से, और मार्केट ऊपर की साइड में जाता है और नीचे की तरफ आता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अपन यहाँ पर किस तरीके से ढूंढेंगे, ठीक है, ये जो करेक्शन है उसको किस तरीके से ढूंढेंगे। तो यहाँ पर और एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि जो यहाँ पर एरिया है, ठीक है, इस एरिया के पास कुछ कैंडल्स ऐसे होंगी जो कि करेक्शन की तरह काम करेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीमियम के अंदर ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस जगह पे देखो कि मार्केट ये सीधा सीधा ऊपर की साइड में जा रहा था, जाते समय यहाँ पे इसने एक हल्का सा डायरेक्शन लिया, फिर ऊपर की साइड में गया, यानी कि इस जगह से बाइंग अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस जगह से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ईजिली बाइंग देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ होगा। ठीक है, और भी कुछ जगह पे होगा। ठीक है, यहाँ पे है नहीं, और नीचे की साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, फॉल करने के बाद मार्केट यहाँ पे हल्का सा एक करेक्शन दिखाया, फिर ऊपर की साइड में गया। तो हमने क्या किया कि इस करेक्शन के आसपास एक ड्रॉ, अपना जो जोन होता है उसको ड्रॉ किया। जोन को ड्रॉ करने के बाद आप सिंपल सा यहाँ पर भी ट्रेड पंच कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको सिंपल सा यहाँ पर एसएल रख देना है 15 या फिर 10 मिनट एसएल रख सकते हो। अगर एसएल हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से री एंट्री कर सकते हो जब ये मार्केट ऊपर की साइड में निकले। जैसे कि यहाँ पर एसएल हिट हुआ है, फिर हम फिर से री एंट्री कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जब मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश हैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर। तो उसके बाद भी आप देखो कि 1:4 इजीली यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये एक पैटर्न है। फिर उसके बाद में और एक पैटर्न है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ अलग से। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी बना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बना नहीं है वो पैटर्न, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूँ कि कौन सा वाला पैटर्न है। ठीक है, डाउन साइड इससे ऊपर की तरफ आ रहा है मार्केट। ठीक है, ऊपर की तरफ आने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बनाता है। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे आता है, फिर आपको यहाँ पर इस चीज़ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये। शायद से मैंने जो पिछला लाइव स्ट्रीम था ना उसमें मैंने करके दिखाया था ये वाला पैटर्न। ठीक है, फॉलो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। मार्केट सिंगल से चीज़ें ये काम करता है कि जब भी ये वाला जो करेक्शन है, ठीक है, उसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद डाउन साइड की तरफ आता है, और डाउन साइड की तरफ आने के बाद मार्केट यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपने तो उसके नीचे का एसएल डाल देना है, और ऊपर साइड का आपको ट्रेड यहाँ पर इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, ये वाला एक पैटर्न है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर जितने भी पैटर्न थे वो पहले बता दिए थे, और भी जो बाकी थे पैटर्न वो भी मैंने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, और यही सब पैटर्न काम करते, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर है नहीं मेरे हिसाब से को। ठीक है, अभी तक मेरे को तो ऐसा कुछ भी मार्केट में लगा नहीं कि अलग से कुछ पैटर्न बना हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आरआर एंड मनी मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी या फिर गोल्ड बिटकॉइन किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं तो मार्केट में आप कितना भी एक्यूरेसी लेके आओ फिर भी आपका वहाँ पे लॉस हो जाएगा, अगर आपको मनी मैनेजमेंट और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है वो समझ में नहीं आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट बना के रखा है, वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस एक्सेल शीट पे आपको 2-3 चीज़ें कॉमन दिखाई देगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला सही है। तो अभी देखो, पहला ट्रेड आपने लिया, ठीक है, उसके अंदर 1000 रुपये का रिस्क लिया है, फिर 1:3 का टारगेट लिया है। ठीक है, वैसे तो अपन अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो 1:4, 5, 6, 7, 8 बहुत ही ईजिली मिल जाता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर बताया, मिनिमम बताया। अगर आप इसको 1:4 करोगे तो और भी ज़्यादा आपके यहाँ पर विन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, पहली बार में नहीं चला तो आपका यहाँ पर 1000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, दूसरी बार में आपने ट्रेड लिया जिसके अंदर अगेन 1000 रुपये का लॉस हो गया। फिर तीसरी बार में ट्रेड लिया, यहाँ पर आपने क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि 1000 रुपये लगा रहा था, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर 1500 रुपये लगाए हैं। ठीक है, और जो रिवॉर्ड है अपने को मिल रहा है सीधा यहाँ पर कितना मिल रहा है, 4500 का यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है 1:3 के हिसाब से। अगर यहाँ पर 4 करोगे तो ये बढ़ जाएगा, 5 करोगे तो और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, ये फिर से एक बार लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया 3500 का। ठीक है, इतने में 3 फेल हो गए। फिर उसके बाद में चौथी बार में अपन ने ट्रेड लिया, सेम रहेगा। ठीक है, सेम रिस्क रहेगा, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के यहाँ पर 1500 का रिस्क ले लिया, रिवॉर्ड भी सेम रहेगा, फिर लॉस यहाँ पर भी हो गया समझो। ठीक है, यहाँ तक आते आते आपको यहाँ पर लगभग 5000 का लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद में 5वीं बार में आपने फिर से एक बार ट्राई किया, 5वीं बार में आपने ले लिया यहाँ पे 2000 का रिस्क, और यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा 6000 का। ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने जो यहाँ पर माइनस किया था वो प्लस होके आपको यहाँ पर मिलेगा 1000 रुपये का प्रॉफिट। यानी कि 5 में से एक ट्रेड सही होना चाहिए।
जिस दिन आपको लगे कि 5 में से आपके 1-2 ट्रेड सही होते हैं तो समझ जाना कि उस दिन आप ट्रेडर बन चुके हो, या फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1:4 1:5 अगर इस टाइप का अगर आप कैप्चर करते हो मोमेंटम, ठीक है, मैं अभी उसके ऊपर भी बात करूंगा कि किस तरीके से आप वो कैप्चर कर सकते हो और एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल देखो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉलो करना है रिस्क रिवॉर्ड को। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5वीं बार भी अगर आप यहाँ पर विन करते हो 1:3 का तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में निकलोगे। और दूसरा यहाँ पर मैंने बना के रखा है और एक जिसके अंदर थोड़ा सा कम, अभी देखो इसके अंदर टोटल लॉस है 7,000 का। ठीक है, ये 5 ऐसे अगर आपके चले गए तो आपका टोटल लॉस हो गया 7,000 का। और ये 7,000 कई लोगों को लगेगा कि काफी बड़ा यहाँ पर ऐसा लग जाएगा 50,000 के कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, 50,000 के कैपिटल के हिसाब से ये एकदम सही है। ठीक है, मैं कैसे है वो भी बताता हूँ। देखो जब भी हम यहाँ पर रिस्क लेते हैं, ठीक है, तो आप देखो कि हम यहाँ पर 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं जिसके ऊपर हम बना रहे हैं 3,000 रुपए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप 1,000 रुपए का रिस्क लेते हो तो मार्केट चला जाता है 1:5 6 7। ठीक है, आप ट्रेड करते करते लेके जाते हो तो उस टाइम पर आपका प्रॉफिट कितना होता है 7,000 8,000 इस टाइप का भी प्रॉफिट होता है अगर आप 1:8 तक इसको लेके जाओगे। ठीक है, तो उस हिसाब से 7,000 देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लॉस एकदम मिनिमम है, उसको इजीली कवर किया जा सकता है। ठीक है, इतना ध्यान में रख लो कि इजीली वो चीज कवर की जा सकती है। और दूसरा रिस्क रिवॉर्ड देखो ये वाला है। ठीक है, जिसके अंदर 6,000 का लॉस होगा, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बेकार है। ठीक है, ये पूरा जो रिस्क रिवॉर्ड है पूरा बेकार है, क्योंकि मैंने ये इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि कई लोग इसको फॉलो करते हैं जिस वजह से उनका ना प्रॉफिट होता है ना उनका लॉस होता है, बस वो खेल रहे होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, आप देखो पहले में उन लोगों ने लॉस किया, दूसरी में लॉस किया, तीसरे में भी उन लोगों ने लॉस किया, अगर उनका चौथा भी चल जाता है तो भी उनको कुछ खास नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्रेक इवन या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे, फिर 5वीं बार में अगर चलता है तो वो ब्रेक इवन पर निकल जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो इसको फॉलो करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1,000 रुपये बचाने के चक्कर में आप क्यों ये सब प्रॉफिट छोड़ोगे। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा और डीप में समझना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझो तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं अभी बात करता हूँ कि आप किस तरीके से जो अपना ट्रेड है उसको मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर और एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो धंधा चार्ट ओपन कर लेना है जिसके अंदर हम ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और इस तरफ चलते हैं और ये सभी ड्राइंग्स को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जो मतलब ये कैंडल्स हैं उनको चेंज कर देंगे। ठीक है, हम इनको चेंज करेंगे हाइकानेशी के साथ, ये वाला पैटर्न। इसको चेंज करने के बाद देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब भी मार्केट में ये देखो, ये जितने भी मैंने पैटर्न बताए थे ना वो पैटर्न यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हेलो मार्केट में सेलिंग आया है, बाइंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी करके दिखाऊंगा, पहले ये इसको समझते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। इसको बड़ा कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पर फॉल आया है। फॉल आने के बाद मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिला। ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, आपने यहाँ पर एसएल रखा है 16। ठीक है, 16 पॉइंट यहाँ पर एसएल है तो वो हिट हो गया है। फिर नेक्स्ट ट्रेड आपने यहाँ पर किया, ठीक है, इसकी क्लोजिंग के बाद, और आपने जो एसएल है वो यहाँ पे रख दी और आपका जो टारगेट है वहाँ पर मिनिमम 1:3 होना चाहिए। क्या यहाँ पर 1:3 मिला है? देखो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, 1:3 मतलब हिट करना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। 1:4 मिलेगा इजीली, देखो 1:4 भी मिल गया। अगर और थोड़ा सा होल्ड करोगे तो आपको कितना मिल रहा है? 1:5। ठीक है, ये एक दिन का है, ये एक स्ट्रैटेजी है। जैसे कि जब भी मार्केट में फॉल आता है तो एक बाइंग का ट्रेड बनता है। ये एक पहला दिन हो गया। अब दूसरे दिन यहाँ पे तो हुआ नहीं है तो हम पुट साइड में जाएंगे। ठीक है, अभी हम पुट साइड में जाएंगे। इसको बढ़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर भी अपना जो हैकनाशी है उसको हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से। इसको यहाँ पर अप्लाई करने के बाद देखो मार्केट में यहाँ पर फॉल देखने को मिला। फॉल देखने को मिलने के बाद अपन यहाँ पर जब भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद में ट्रेड पंच करेंगे और जो रहे और एसएल रहेगा लो। ठीक है, जो भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल रहेगी उसके नीचे का हम एसएल यहाँ पर रख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे क्योंकि एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर देखो 1:3 मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। फिर उसके बाद में देखो 1:5 6 भी इजीली मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरा दिन देखो मार्केट यहाँ पर फॉल कर रहा है, यहाँ पर एक एसएल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर एक एसएल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कि जो अपना फर्स्ट एसएल यहाँ पे गया, यहाँ पर तो ट्रेड नहीं लेंगे। इसके पीछे का रीज़न है मार्केट यहाँ पर सीधा फॉल किया है और कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनता क्योंकि एसएल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। उसके बाद में देखो मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया है। सिंपल से सीधी बात, हम यहाँ पर एक ट्रेड बनाएंगे और जो एसएल है उसके इसके नीचे का लो। ठीक है, इस टाइप से एसएल रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर 1:3 मिल रहा है।
ठीक है, यहाँ पर 1:3 नहीं मिल रहा है, ठीक है, इतना एरिया हमारा यहाँ पर वेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक एसएल जाएगा और फिर उसके बाद में जब भी यहाँ पर फिर से एक बार ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, पहली बात तो इसने इसको ब्रेक किया है, अगर आप देखोगे तो इसने इसको ब्रेक किया है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि इसको यहाँ पर सस्टेन होना होगा, ठीक है, सस्टेन होगा तो ही हम यहाँ पर बाद में ट्रेड पंच कर सकते हैं। देखो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, फिर यहाँ पर सस्टेन किया है, नीचे की तरफ आया है, फिर ऊपर की साइड में गया है, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे सस्टेन करने लगा है मार्केट, तो हम यहाँ पर फिर से एक बार ट्रेड लेंगे। इसी नीचे का लो का एसएल रखेंगे, जो कि 4 पॉइंट का एसएल आ रहा है, उसी हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज किया जाएगा। फिर 1:3 का ट्राई करेंगे, मिल रहा है 1:3, और फिर उसके बाद में देखो कितना मिलता है 1:6। अगर आपने यहाँ पर एक एसएल, 2 एसएल, अगर यहाँ पे भी दे दिया, समझो 3 एसएल दे दिया, ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखो कि 1:5, और अभी जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट दिया था उसको देखो, और यहाँ पर आओ और देखो कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज ना करके ये जो हैगनाशी है उसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देने के बाद आपको दिखेगा कि जिस तरफ भी यहाँ पर रेडी कैंडल बन रहा है तो रेडी कैंडल बनेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जरा से भी एक भी ग्रीन कैंडल बना तो उसके बाद बाइंग आ रही हो, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर सभी जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, ये काफ़ी कम लोग करते हैं, अभी मैंने बहुत टाइम बाद इस चीज़ को रिवील किया है, ठीक है। करते होंगे लेकिन बहुत कम लोग करते होंगे, सबको नहीं पता ये चीज़, ठीक है। और दूसरे दिन भी देख लेते हैं, बैक टेस्टिंग भी मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी आप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इसलिए। अभी ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है, वैसे तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो उतना सेलिंग तगड़ी नहीं है, यहाँ पर मार्केट सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है बाई चांस। फिर भी आपके यहाँ पर एक एसएल यहाँ पे गया, दूसरा एसएल आपने यहाँ पर दे दिया, तीसरा एसएल आपने यहाँ पे दे दिया, और लास्ट में आपका चल गया, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरीके से कुछ एसएल रखा है, 14 पॉइंट का एसएल नॉर्मल कॉमन है, ठीक है। कॉमन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1:4 मिल रहा है, अगर और थोड़ा सा होल्ड करोगे आप देख कितना मिल रहा है 1:6, ठीक है। यानी कि अगर आप जो मैंने मनी मैनेजमेंट दिया था उसके अंदर 1:3 ना यूज़ करके अगर आप 1:5, 6 अगर उसके अंदर यूज़ करोगे ना, रिस्क है आपका वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। आप हमेशा ही प्रॉफिट में निकलोगे अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी कम लोगों को पता है। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न जो नॉर्मल होता है उसको यूज़ करते हैं और हमेशा लॉस करते हैं प्रीमियम के अंदर। लेकिन अगर आप प्रीमियम के अंदर इसको हैगनाशी को ऑन करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इतना तो समझ में आ गया, और एक दिन का बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर के साइड में गया यानी कि डाउन साइड की तरफ आएगा तो अपन रिकवरी का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट देखो इसके अंदर एसएल गया, दूसरी बार में चला कि नहीं चला, देखो चल गया, ठीक है। और एक बार देखते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे देखो ये कंटिन्यू फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, इसको भूल जाओ, ठीक है। कंटिन्यू अगर फॉल कर रहा है तो इसको भूल जाओ, एक हद होती है, ठीक है, फॉल करने की एक हद होती है। देखो ये कंटिन्यू फॉल ही कर रहा है तो हम इसमें मैक्सिमम देखो यहाँ पर एक एसएल गया होगा आपका, ठीक है, एक यहाँ पे 2 एसएल गया होगा, ठीक है। अभी ये डेट देखो कितना है, 24 है, ठीक है, 24 मार्च है। तो हम इसको अभी यहाँ पर क्लोज करते हैं। मैं इसके अंदर कॉल साइड के अंदर वो चीज़ करके दिखाना हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पुटी साइड में ट्रेड कर रहे हो, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि किस तरफ मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम को किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो अभी आपको सिखाया, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ पहला मूवमेंट आने वाला है, कॉल साइड में पहला मूवमेंट आने वाला है, आपको पहले पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ये पता चल गया तो आप क्यों कोट साइड में ट्रेड करोगे, सिंपल सीधी बात है, राइट। तो अभी हम देखते हैं 24 मार्च तो यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने और एक पैटर्न आपको समझाया था कि मार्केट के अंदर करेक्शन आता है, ठीक है। मार्केट जब भी एक रैली करता है तब मार्केट के अंदर करेक्शन आता है। ये वाला पैटर्न तो मैंने आपको अभी तो समझाया था, राइट, ये वाला पैटर्न तो समझा ही था। तो आप यहाँ पर देखो कि क्या मार्केट के अंदर यहाँ पर करेक्शन आया है, कंटिन्यू कर रहा है, एक करेक्शन आया है। तो करेक्शन के बाद जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी तो यहाँ पर आप ट्रेड क्यों नहीं लोगे, ठीक है। इतना बड़ा बाइंग आ रहा है तो एक मूवमेंट और आ सकता है ऊपर की साइड में, तो इतना तो कॉमन लॉजिक है, ठीक है, एकदम कॉमन है, ये हर कोई सोच सकता है। देखो यहाँ पे आपने रख दिया, इसकी लो को ऐसा मान लिया और यहाँ पर आपने एंट्री कर दिया। एंट्री करने के बाद देखो आपको कितना मिल रहा है, 1:5 मिल रहा है। ईजी है, कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है, ठीक है। और आपको इतना भी समझ में आ गया कि किस तरफ मूवमेंट आएगा। शायद यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई देगा तो आप इसी तरफ ट्रेड करोगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर इस तरफ कम वॉल्यूम होगा तो आप इस तरफ ट्रेड नहीं करोगे, लेकिन इस तरफ ज़्यादा वॉल्यूम था तो इस तरफ मूवमेंट आया है। तो अगर आप कॉल और पुट को साइड बाय साइड करके और जिस तरीके से मैंने वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का बताया था, अगर उस तरीके से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉल साइड में मोमेंटम आने वाला है। तो आप इस पहले ही जो करेक्शन है उसी पे ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। ये जो पहला करेक्शन होता है इसी के अंदर आप ट्रेड बना सकते थे, ठीक है।
और यहीं पे आपको काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता था। और भी इसके अंदर मैं थोड़ा सा बैकलिस्टिंग करते हैं कि मज़ा आ रहा है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाया तो हम यहाँ पर इसके नीचे का एसएल रखेंगे और 1:3 के आसपास इजीली मिल रहा है। ठीक है, अगर प्रॉपर आप इसको एसएल को और छोटा करोगे 24 मिनट का करोगे तो 1:4 इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये फर्स्ट हो गया और भी देखते हैं। यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि मैंने बोला था, अगर वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है तो आपको ये जो करेक्शन दिख रहा है उस करेक्शन के बाद आप यहाँ पर ट्रेड बंद कर सकते हो और जो इसका लो है आप वहाँ पे एसएल डाल सकते हो। अगर एसएल हिट हो गया तो फिर से एक बार एंट्री की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तो फिर से एक बार एंट्री की जा सकती है। फिर उसके बाद में देखो क्या मोमेंटम आया है, 1:7 का मोमेंटम यहाँ पर आया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ उतना खास पैटर्न है नहीं। ठीक है, फिर उसके अगले दिन देखो क्या मार्केट में यहाँ पर फॉल किया, एक बाइंग की तरफ आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से है, कल भी आओ, कल भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा मार्केट। ठीक है, ऐसे नहीं कि चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल देखो अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कई सारी चीज़ें समझा दी है कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। ठीक है, और भी इस टाइप से मैं और भी कई सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी मेरे को मोटिव मिलेगा कि और ज़्यादा चीज़ें आपको समझाऊं और ज़्यादा इस मार्केट के बारे में इन डेप्थ बात करूं। ठीक है, डीप में समझाऊं और भी मैं काफ़ी सारे यहाँ पर डीप में समझा सकता हूं, जैसे कि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है उसको किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करना है अपने फेवर के लिए। ठीक है, अगर आपको पता चलेगा कि टाइम फ्रेम को यूज़ किस तरीके से किया जाता है और इसको यूज़ करके किस तरीके से बड़ा मोमेंटम हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है उसको बड़ा कर सकते हो सिर्फ इन टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करते। ठीक है, और ये जो हाइकनर्शी है उसके बारे में अभी बता दिया है कि प्रीमियम के अंदर ये काम करता है। ठीक है, आज भी काम करता है, पहले भी काम करता था। मैंने इसके ऊपर बहुत ट्रेड लिया है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और वैसे भी मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको एक बार पता चल गया तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इनके सारा अगर मैं ट्रेड करूँगा तो समझो लॉस तो क्या ही होगा। ठीक है, ना के बराबर यहाँ पर लॉस होगा। सारे लॉजिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए। ठीक है, और देखो इस वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया, तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से और डिटेल में मार्केट को समझा जा सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको किसी और के साथ शेयर जरूर कर सकते हो जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, और ये लेवल्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम करो, मैं आपको ये लेवल्स वहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, या इसका जो स्क्रीनशॉट रहेगा वो निकाल के दे दूंगा, यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।